चलिए आज कुछ वेदांग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ए टू जेड आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, खूब से खूब 5 मिनट लगेगा। वो आज का जो मेन छोटा टॉपिक है, समझिए तो वेदांग क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं वेदांग, यानी वेदों को जो है भली भांति समझने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई। जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए पुस्तक पुस्तक पढ़ा तो थोड़ा बहुत व्याकरण व्याकरण जाना, तो वो वैसा ही है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर वेद उद के बारे में बढ़िया से अगर जानना है तो पहले आपको वेदांग का जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि आप जो अच्छा से वेद को जो मतलब अच्छा से ज्ञान को जो है अर्जित कर सकते हैं वेद वाला। ठीक है, तो बात करते हैं कि पहले से तो ये वाला देख लीजिए कि वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं कि वेदांग की संख्या जो है 6 गो है। इसका ट्रिक लगाए हैं खान सर कि ब्याजा निसी कुछ, कुछ नहीं ब्याजा निसी कच्छ, यानी ब्याजा यानी ब्या से क्या हो गया व्याकरण, और जा से क्या हो गया, जा से हो गया ज्योति। ठीक है, जा से हो गया ज्योति, और नी से क्या होगा निरुक्त, और सी से क्या होगा शिक्षा, और क से क्या होगा कल्प, और छ से छंद। यानी वेदांगों की संख्या अगर मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट आपको बताना 6 गो है। वेदांगों की संख्या अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, डायरेक्ट 6 गो बताएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि व्याकरण ब्याजा नीसी कच यानी व्याकरण ज्योतिष, नी से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, क से हो गया कल्प, छ से हो गया छंद। यानी व्याकरण यानी अष्टाध्यायी पाणिनि, इसमें जो है चर्चा किया गया है। ठीक है, व्याकरण को जो है मतलब वेदांग का जो है यानी वेद का समझिए तो मुख कहा गया यानी मुंह कहा गया है। ठीक है, व्याकरण को। ठीक है, अगर बात किया जाए ज्योतिष, ज्योतिष में जो है ये ज्योतिष का जो चर्चा है जो महाभास पुस्तक है उसमें जो है डिस्कस किया गया है ज्योतिष के बारे में। तो ज्योतिष को जो है मतलब वेदांग में कहिए या वेद में कहिए, ज्योतिष को क्या कहा गया, तो ज्योतिष को जो आह कहा गया इसलिए कहा गया ताकि ज्योतिष लोग क्या करता है पहले देख लेता है कि कहाँ पर क्या है कैसा, मतलब नहीं देखते हैं कि नॉलेज मतलब आपको जानकारी बता देता है जैसे कि कब मतलब कैसा मौसम होगा, चाहे और कुछ भी जो कुछ भी जानकारी होता है तो मतलब जानकारी आपको पहले ही अपडेट कर देता है। तो ज्योतिष को जो है क्या कहा गया, तो ज्योतिष को जो है आपको वेद में कहिए क्या कहा गया है, तो उसको जो है आँख कहा गया है। ठीक है, यानी वेद का जो है आँख कहा गया है किसको, ज्योतिष को, व्याकरण को मुंह कहा गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं निरुक्त के बारे में, तो निरुक्त के बारे में जो है वेद में इसको कहा गया है, तो वेद में जो है कान कहा गया है किसको, निरुक्त को। ठीक है, यानी निरुक्त शास्त्र यानी निरुक्त को जो है वेद में क्या कहा गया है, कान कहा गया। ठीक है, शिक्षा यानी शिक्षा शास्त्र, शिक्षा को क्या कहा गया है, तो वेद में जो है शिक्षा को जो है दिमाग कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, दिमाग। और कल्प को क्या कहा गया है, कल्प को, तो कल्प को बताएंगे हम लोग कि कर्म कांड यज्ञ ये सब होता है ना, तो कल्प को जो है इससे जो है कनेक्ट किया गया है वेद में। ठीक है, और छंद को जैसे पता चलता है कि जैसे उच्चारण उच्चारण के लिए जो छंद का यूज किया जाता है, तो वेद में जो है इसका जो है उच्चारण के लिए जो है इसका यूज किया गया। ठीक है, तो इतना पॉइंट बस आपको क्लियर रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्याकरण को क्या कहा गया है वेद में, यानी वेदांग में जो हम लोग डिस्कस किए ब्याजा निशी कच्छ, यानी व्याकरण को मुंह कहा गया है, ज्योतिष को आँख कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, शिक्षा को जो है दिमाग कहा गया है, कल्प को क्या कहा गया है, तो कल्प को अगर बात किया जाए तो इसको कर्म कांड यज्ञ ये सब होता है ना उसके बारे में डिस्कस किया गया। और छंद में क्या कहा गया, तो इसमें उच्चारण उच्चारण नहीं होता है जैसे व्याकरण पढ़ेगा कैसा क्या नियम होना चाहिए, ये सब के बारे में जो है डिस्कस किया है किसमें, तो छंद में डिस्कस किया है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया। निरुक्त का रचना कौन किया था, यास्क महोदय ने किया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान। ठीक है, निरुक्त का समझ गए, निरुक्त का क्या होता है अर्थ, तो बताएंगे भाषा विज्ञान ये सब। गौतम ऋषि जो था उन्होंने जो है कल्प की रचना की। मान लीजिए अगर पूछ दिया एग्जाम में कि कल्प का रचना कौन किया था, डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट टिक कर देना गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो था कल्प की रचना किया हुआ है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत जबरदस्त कि जो वेद और जो वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं जो टीचर होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए किसके बारे में, वेदांग के बारे में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा बहुत कभी वीडियो लेट भी होता है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रीली माइंड से एकदम पढ़िए। और कहीं भी अगर डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, सोशल लिंक रहेगा वहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का रहेगा, टेलीग्राम रहेगा, इंस्टा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।